हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे सीरीज़ स्टार्ट की थी जो हमने कंप्लीट की हुई है। तो इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगा। तो जो आपका जनरल नॉलेज का रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सिलेबस है फॉर सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी, तो आज से हम उस पर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये टॉपिक जो है आपके सुपरवाइज़र पोस्ट में मेंशन है, लेकिन आपका शायद पटवारी या इसमें जूनियर असिस्टेंट में ये टॉपिक मेंशन नहीं है। तो चूंकि सुपरवाइज़र पोस्ट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो हम जो हैं इस सीरीज़ को आज से स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर 20 से पहले आपका जो है पूरा सिलेबस हम आपको रिवाइज़ करवाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए से, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का होता है तो उसको कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी इज़ प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इज़ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी इज़ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसको अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ व्हाट इज़ द टर्म ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो टर्म ड्यूरेशन कितनी होती है प्रेसिडेंट की इंडिया में। ऑप्शन ए इज़ 3 ईयर्स, ऑप्शन बी इज़ 5 ईयर्स, ऑप्शन सी इज़ 4 ईयर्स, ऑप्शन डी इज़ 6 ईयर्स। तो जो प्रेसिडेंट की टर्म होती है दैट इज़ फॉर 5 ईयर्स, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इज़ जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इज़ बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज़ सेड टू बी द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको 1946 में फॉर्म किया गया था। 1946 में 26 नवंबर 1946 में फॉर्म किया गया था एज सजेस्टेड बाय जो एम.एन. रॉय थे। 1934 में उसने सजेस्ट किया था, तो 1946 में जो है इसको फॉर्म किया था, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो है क्या। ऑप्शन नंबर ए इज इंट्रोडक्शन, ऑप्शन बी इज बिगिनिंग, ऑप्शन सी इज प्रीफेस, ऑप्शन डी इज प्रोलॉग, ठीक है। जो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको आइडेंटिटी कोड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आइडेंटिटी कोड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आइडेंटिटी कोड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ प्रीफेस, ठीक है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ प्रीफेस। हमारा जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको जो है आइडेंटिटी कोड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। आपको पता ही होगा द फेमस लाइन्स ऑफ द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि प्रेम्बल में आता क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन सी टर्म्स इसमें आती हैं, ठीक है। We have sovereign, we have socialist, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी इस टाइप का भी आता है, दिस टर्म इज इन, ठीक है। we have secular, we have democratic, ठीक है, democratic, we have republic, we have liberty, ठीक है, equality, fraternity, ठीक है, fraternity। तो ये सारी टर्म्स जो हैं दीज आर इन प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये फेमस जो एक क्या कहते हैं उसको स्टेटमेंट है जो हमारा प्रेम्बल जो है जिसमें पूरे प्रेम्बल को बताया गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो जो सिक्योर करता है ऑल सिटीजन इन रिगार्डिंग जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, तो वो सारा कुछ जो है इसी में आता है, प्रेम्बल में आता है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ द प्रीफेस, यानी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेस है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें बताना है कि कितने फंडामेंटल राइट जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज 4, ऑप्शन बी इज 6, ऑप्शन सी इज 8, ऑप्शन डी इज 6। तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किए गए हैं। दीज आर फ्रॉम 12 to 35, ठीक है, 12 to 35। तो 12 to 35 जो है ये सारे आर्टिकल जो है इसी में डिस्कस, फंडामेंटल राइट जो है इन्हीं आर्टिकल्स में डिस्कस किए गए हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यू मस्ट रिमेंबर ऑल्सो दिस फंडामेंटल राइट जो है दोज आर फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does the Article 21 of the Indian Constitution guarantee? ठीक है, Article 21 of the Indian Constitution क्या guarantee? Option is right to equality, option B is right to life and personal liberty, option C is right against exploitation, option number D is right to freedom of religion, ठीक है, right to freedom of religion। तो Article 21 जो है that is the protection of life and personal liberty, ठीक है, so it is the option number B, ठीक है, option number B। तो ये कुछ यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट जो ऑलरेडी हमने बताया कि 12 से 35 तक आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं दोज आर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो जो 12 है दैट इज़, इसमें जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट आता है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट यानी मीनिंग ऑफ द स्टेट, ठीक है, स्टेट में क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। और जो आपका 13 आता है, 13 में जो है इसमें होते हैं नो लॉ इनकंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट्स के आगे जो है कोई लॉ नहीं चलता है, ठीक है, दैट इज़ 13। इसी तरह आपका 14 जो है दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो आपका 14 है दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, दैट इज द 14। आपका आर्टिकल 15 जो है दैट इज द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, ठीक है। 16 वी हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसी तरह आपका 17 जो है दैट इज़ द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल 17 जो है वो किसके रिलेटेड है, ठीक है, अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी। इसी तरह आपका 18 जो है दैट इज़ द एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये है 18, ठीक है। उसके बाद आपका जो 19 आता है, 19 इज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इनको जो है आपको याद करने के अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है। 20 वी हैव फ्रीडम इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। इसी तरह आपका 21 जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी। 22 आपका आता है दैट इज़, यहाँ पे 21A भी है, ठीक है, 21A है दैट इज़ द राइट टू एजुकेशन। ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसके साथ डील करता है, इट इज़ द राइट टू एजुकेशन, ठीक है। इसी तरह आपका फिर 22 आता है दैट इज़ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन। 23 जो है दैट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड लेबर फोर्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्सड जो लेबर होता है, ठीक है, फोर्सड लेबर। तो दीज आर वी कैन से, ये 23 आ गए, ठीक है। इसी तरह आपका जो है 24 आता है फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपका 25 आएगा दैट इज़ द फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, दैट इज़ द 25। इस तरह आपका 26 जो है दैट इज़ द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स, ये आ गया आपका 26। उसके बाद आर्टिकल 27 जो है दैट डील्स विद द फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है, टैक्सेस के रिलेटेड। 28 जो है दैट इज़ फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड वर्शिप्स, ठीक है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस में फ्रीडम होनी चाहिए फॉर अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वगैरह, अगर वहाँ पे कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएगी। देन वी हैव 29 और 30 जो हैं दीज आर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इसमें है।
ठीक है। उसके बाद आपका जो 32 to 35 आते हैं, 32 to 35 जो आते हैं, these are usually related to, we can say, we have रेमिडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, ठीक है। वी हैव सम क्या कहते हैं इसको, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स, वी हैव मार्शल लॉ, वी हैव लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पावर, ठीक है। ऑल दीज कम अंडर 32 to 35। सो सिंपली आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट वन जो मैंने अभी आपको बताया वो सारे जो हैं उनको याद रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल कहाँ से लेकर, आर्टिकल 12 से लेकर आपका 35 तक जो है सारे जो हैं फंडामेंटल राइट्स आते हैं, ठीक है। तो यू मस्ट रिमेंबर दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। तो ये पावर किसके पास होता है कि ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा असेंबली। ऑप्शन इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इज स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी इज चीफ जस्टिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज द प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज द नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352 इफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो नेशनल इमरजेंसी है जो आर्टिकल 352 के अंडर आता है, इट इफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन इज फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो एमरजेंसी के दौरान जो है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो बोथ ए एंड बी। Next question is which part of the constitution deals with the executive? Option is part 1, option B part 2nd, part 3rd, part 4th. तो it is the part 5th that deals with the executive, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज द टर्म ऑफिस फॉर ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो जो राज्यसभा मेंबर होता है उसकी टर्म क्या होती है। ऑप्शन इज 3 years, ऑप्शन बी इज 5, ऑप्शन सी इज 6 years, ऑप्शन डी इज 2 years। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी दैट इज 6 years, ठीक है। लोकसभा मेंबर की 5 years होती है, राज्यसभा की 6 years होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज हु इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन ए स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्टेट जो होती हैं उसका हेड कौन होता है। तो स्टेट का जो हेड होता है दैट इज द इट इज़ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। स्टेट का जो हेड होता है दैट इज़ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। यूटी का होता है एक्चुअली, यूटी इज़ जो है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक है। दैट इज़ अपॉइंटेड बाय द जिसको जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अपनी तरफ से। नेक्स्ट जो है दैट इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। ऑप्शन ए इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इज लोकसभा स्पीकर। तो अटॉर्नी जनरल जो है इट इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द, इसको जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट lowered द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। तो पहले जो वोटिंग एज थी दैट वाज 21 years, लेकिन इसको जो है 18 years किया गया। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको किया गया। ऑप्शन इज 42nd, ऑप्शन बी इज 44th, ऑप्शन सी इज 61st, ऑप्शन डी इज 73rd। सो इट इज द ऑप्शन नंबर सी दैट इज 61st। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो इसको जो है कौन अपॉइंट करता है, सीएजी को। ऑप्शन ए इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इज पार्लियामेंट, ठीक है। तो इट इज अगेन द प्रेसिडेंट दैट अपॉइंट इज द CAG। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज द मैक्सिमम सिट्रेंगथ ऑफ द लोकसभा, ठीक है। मैक्सिमम सिट्रेंगथ क्या है लोकसभा की। ऑप्शन ए इज 500, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी इज 552, ऑप्शन डी इज 600, ठीक है। तो इट इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज 552। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में जो है लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस जो रिकॉग्नाइज करता है कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। ऑप्शन इज फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड, 8th एंड 9th। तो टोटल में 12 शेड्यूल है और 8th शेड्यूल जो है दैट डील्स विद द लैंग्वेजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और एनश्राइन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज पार्ट फर्स्ट, ऑप्शन बी इज पार्ट सेकंड, ऑप्शन सी इज पार्ट थर्ड, ऑप्शन डी इज पार्ट फोर्थ। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है दीज आर एक्चुअली द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वी कैन से द इंस्ट्रक्शंस जो मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है किनको, स्टेट्स को फॉर लॉ मेकिंग, ठीक है, लॉ बनाने के लिए। तो दीज आर फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51 जो हैं 36 to 51 आर्टिकल जो हैं दोज डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये हमने बारह किए थे फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको भी आप याद रखोगे, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो है बहुत सारे क्या कहते हैं इसको
चीज़ें जो हैं बारो किए हैं फ्रॉम द अदर कंट्रीज़, वो मैं आपको भी बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें हमने जो है बारो किए हैं। तो जो फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हमने बारो किए थे फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दीज आर मेंशन्ड इन पार्ट फोर्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर फोर्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दे आर फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51, ठीक है, 36 to 51, ठीक है, 36 से लेकर 51 तक जो है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाट इज़ द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया। तो मिनिमम वोटिंग एज क्या है इंडिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ 18 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ 21 ईयर्स, ऑप्शन सी इज़ 25 ईयर्स, ऑप्शन डी इज़ 16 ईयर्स। तो आपको पता ही होगा फर्स्ट इट वाज 21 बट आफ्टर द 61st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको जो है डिक्रीज़ किया गया टू 18 ईयर्स। तो यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन था दैट वाज जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमने बारो किए थे फ्रॉम द आयरिश, ठीक है, फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो और मैं आपको बताऊंगा कुछ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दोज वर बारोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यूएसए से हमने बारो क्या किया है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट है ये हमने बारो किया है फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी आप याद रखोगे, ठीक है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बारो किया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो कैबिनेट सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, कैबिनेट सिस्टम, जो बाई कैमरलिज्म है यहाँ पे, यानी 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, या रूल ऑफ द लॉ, ठीक है, या सिंगल सिटीजनशिप वगैरह, तो वो सारी चीज़ें जो हमने कहाँ से अडॉप्ट की हैं, ब्रिटिश से, ठीक है। इसी तरह हमने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये हमने बारो की है फ्रॉम द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी जेके एसएस भी पूछता रहता है। इसी तरह आपका जो आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी वगैरह हैं, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी हैं, फ्रैटर्निटी जो है इस कंसेप्ट को हमने जो है ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है, ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है। इसके अलावा हमने कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो यहाँ पे गवर्नर्स वगैरह अपॉइंट होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, ठीक है, या आपका जो है क्या कहते हैं इसको, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, ये सारी कंसेप्ट जो हमने बारो की है फ्रॉम वी कैन से द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ वी कैन से द प्रेसिडेंट, वो भी हमने आयरिश से ही आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बारो की हुई है, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बारो की है। सो दीज वेर सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको जो है अपॉइंट करता है इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है, ऑप्शन ए इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी इज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ऑप्शन बी इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ऑप्शन डी इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड गवर्नर्स। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है दैट कंसिस्ट्स ऑफ जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, और जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं उनके मेंबर्स, ठीक है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट डज द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन टू। ऑप्शन ए इज स्पेशल प्रोविजंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी इज रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, ऑप्शन सी इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑप्शन डी इज डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो ये सभी आपको पता होगा, इट इज द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो है कब अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज 1947, ऑप्शन बी इज 1950, ऑप्शन सी इज 1952, ऑप्शन डी इज 1960, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इट इज़ एक्चुअली 1949। तो एक्चुअली 1949 जो भी मैं बता रहा था 26 ऑफ इसमें से जो है इसमें करेक्शन है, ठीक है, ये यहाँ पे 1949 आप लिखो। इट वॉज 26 ऑफ नवंबर 1949 जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और एनेक्ट किया था, ठीक है, 1949 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक तो आपने याद रखा 26 ऑफ नवंबर 1949 जो है इस डे पे हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो ये एक डेट हो गया। दूसरा आप याद रखो कि 24 ऑफ जैन 1950 जो है इस डे पे हमने जो है नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम है उसको अडॉप्ट किया था, ठीक है, और जो हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है, जनगण, तो उसको अडॉप्ट किया था। देन वी हैव 26 ऑफ जैन 1950 जो है 26 ऑफ जनवरी 1950 जो है इस डेट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, ठीक है। एंड
इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक विथ जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो इस डे पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, ठीक है। तो 1949 में इसको अडॉप्ट किया था, 1950 में जो है ये फोर्स में आया था, ठीक है। तो 1951 52 में जो है फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे, कहाँ पे, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वायर हेल्ड इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वायर हेल्ड इन इंडिया। उसके अलावा आप याद रखोगे 15 अगस्त 1947 जो है इस डेट को जो है इट वाज ट्रांसफर ऑफ पावर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुआ था, ठीक है, इट वाज द 15 अगस्त 1947। इसके अलावा आप याद रखोगे 22 जुलाई 1947 जो है इस डे पे हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अडॉप्ट किया था एंड एज वेल एज द नेशनल फ्लैग, सॉरी नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। तो दीज वेर सम इम्पॉर्टेंट डेट्स related to our Indian Constitution and you must remember all these, ठीक है। Who is known as the father of Indian Constitution? तो it is I think a repeated question, it is the B.R. अम्बेडकर, ठीक है, उसको जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ई इज 20, ऑप्शन बी इज 25, ऑप्शन सी इज 12, ऑप्शन डी इज 8। तो टोटल में 12 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिनस विद विच वर्ड्स? तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो टर्म ऑफिस क्या होती है प्रेसिडेंट की? ऑप्शन ई इज 3 years, ऑप्शन बी इज 4 years, ऑप्शन सी इज 5 years, ऑप्शन डी इज 6 years। तो इट इज द 5 years दैट इज द टर्म ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। Next question is how many fundamental rights are guaranteed by the Indian Constitution? Option E is 4, option B is 6, option C is 8, option D is 12. So there are 6 fundamental rights mentioned in Indian Constitution right now. Next question is who appoints the Chief Justice of India? तो Chief Justice of India को appoint कौन करता है? Option E is President, option B is, I think ये repeat question हुआ है, it is the President, ठीक है। What is the minimum age for a person to become the Prime Minister of India? Option A is 25 years, option B is 30, option C is 35 years, option D is 40 years। तो 35 years जो एज है ये किसके लिए मिनिमम है फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी इज़ विलियम पेंटिक, ऑप्शन सी इज़ लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे दैट वाज ये थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। और उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया एंड इट वाज लॉर्ड विलियम बेनेटिक, दैट वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। उसके बाद जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दैट वाज ये एक्चुअली 1883 में बना था एंड ये थे लॉर्ड विलियम बेनेटिक, ठीक है। उसके बाद आपका जो फर्स्ट वाइस रॉय था इंडिया का दैट वाज लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे ही वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज अडॉप्टेड ऑन, ठीक है। ऑप्शन इज 9th of December 1949, 26th of November 1949, ऑप्शन सी इज 26th of जनवरी 1950, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने ये पढ़ा इट इज द 26th of November 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवर नेशनल बर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, हमारा नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, नेशनल ट्री, ठीक है, नेशनल सॉन्ग वगैरह इसके बारे में आपको पता चलना होना चाहिए। नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, ठीक है, नेशनल करेंसी, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल बर्ड जो है वो क्या है, वो हमारा पीकॉक है, ठीक है। एंड जो पीकॉक है इट इज़ द सिंबल ऑफ ग्रेस, जॉय, ब्यूटी, लव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ नेशनल सिंबल्स के बारे में। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ठीक है, नेशनल फ्लैग जो है जिसको 22 अगस्त जो है 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया था एंड इसको जो है डिज़ाइन किया था एंड इट वाज डिज़ाइनड बाय पिंगाली वेंकैया, ठीक है, पिंगाली वेंकैया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इंडियन फ्लैग को जो है डिज़ाइन किसने किया था एंड इट वाज द पिंगाली वेंकैया हु डिज़ाइनड द इंडियन फ्लैग, ठीक है। तो इसका जो लेंथ और ब्रेडथ का रेशो होता है वो 3:2 होता है, ठीक है, 3:2 होता है। और इसमें 3 कलर्स होते हैं, ट्राई कलर होता है,
इसमें ट्राई कलर होता है और जो टॉप होता है वो होता है सैफरॉन कलर, ठीक है। टॉप पे जो है वो सैफरॉन होता है, ठीक है, बीच में वाइट होता है और नीचे जो है वो डार्क ग्रीन होता है, ठीक है, डार्क ग्रीन। और बीच में जो है इसको एक चक्र होता है, तो जिसमें 24 स्पोक्स लगे होते हैं, ठीक है। तो चक्रा जो है इट रिप्रेजेंट्स द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये था कुछ नेशनल फ्लैग के बारे में। उसके बाद हमारा नेशनल एम्बलम जो है, ठीक है, तो आपने देखा होगा जो सारनाथ लाइन कैपिटल है, ठीक है, तो ये हमारा है नेशनल एम्बलम, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपने रुपीज़ वगैरह पे ये सिंबल देखा होगा, जो 4 लाइन्स होते हैं एक्चुअली स्टैंडिंग बैक टू बैक होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वर नेशनल एम्बलम, ठीक है। उसके बाद हमारा नेशनल एंथम जो है दैट इज़ द जन गण मन, ठीक है, जन गण मन, ठीक है। एंड इट वाज एक्चुअली इन बंगाली, और ये जो है ये किसने लिखा था, एंड इट वाज रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो फिर बाद में जो है इसको अडॉप्ट किया इन द हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो 1950 में भी इसको अडॉप्ट किया गया था एज द नेशनल एंथम, ठीक है। तो 1911 में जब 1911 में आई थिंक इट वाज संग इन 1911 फर्स्ट, ठीक है, 1911 में ही इसको संग किया गया था एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो ये हमारा है नेशनल एंथम जनगण, सॉरी इट इज़ जनगण मन, ठीक है। और जो नेशनल सॉन्ग है हमारा, नेशनल सॉन्ग है हमारा दैट इज़ द वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम। तो ये एक्चुअली कंपोज किया था, इट वाज कंपोजर बाय द बंकिम चंद्रा, ठीक है, एंड ये एक्चुअली संस्कृत में पहले था, ठीक है। तो इसको भी 1950 में ही अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद आपका नेशनल एनिमल जो है, नेशनल एनिमल वो है, आप ऑलरेडी पता है, दैट इज़ द टाइगर, दैट इज़ द पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। तो 1972 तक जो था हमारा नेशनल एनिमल जो था दैट वाज लायन, लेकिन उसके बाद जो है टाइगर को अडॉप्ट किया गया एज दैट इज़ द पैंथेरा टिग्रिस, इसको जो है अडॉप्ट किया गया एज वो नेशनल एनिमल, ठीक है, नेशनल एनिमल। तो उसके बाद आपका नेशनल बर्ड जो है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, इट इज़ द पीकॉक। उसके बाद आपका नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लावर जो है हमारा दैट इज़ वर लोटस, ठीक है, दैट इज़ वर लोटस। नेशनल ट्री जो हमारा है दैट इज़ द बनियान ट्री, बनियान ट्री, ठीक है। नेशनल फ्रूट जो हमारा है दैट इज़ द मैंगो, ठीक है, दैट इज़ द मैंगो, ठीक है। और नेशनल रिवर जो हमारा है दैट इज़ द गंगा, ठीक है। और इसको जो है एंड जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उसी ने जो है इसको डिक्लेयर किया था आई थिंक 2009 में, ठीक है, 2009 में जो है इसने डिक्लेयर किया गंगा को एज वर नेशनल रिवर। और जो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है दैट इज़ डॉल्फिन, दैट इज़ डॉल्फिन, ठीक है। तो और जो हमारा नेशनल करेंसी सिंबल है दैट इज़ दिस, ठीक है। तो ये इसको जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में, ये देवनागरी स्क्रिप्ट का सिंबल है, ठीक है। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट वी कैन से द नेशनल सिम्बल्स ऑफ आवर नेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वायर ब्रॉड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन इज कनाडा, ऑप्शन बी इज आयरलैंड, ऑप्शन सी इज यूएसए, ऑप्शन डी इज यूके। तो अभी हमने डिस्कस किया इट इज़ द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से हमने जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ आर्टिकल 44 डील्स विद विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो आर्टिकल 44 है वो किसके साथ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल्स हैं दोज आर रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अब बताया गया है कि 44 आर्टिकल जो है वो किसके रिलेटेड है। ऑप्शन इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑप्शन बी इज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ऑप्शन सी इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री है इट इज़ एक्चुअली आर्टिकल 48, और जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है इट इज़ एक्चुअली आर्टिकल 39A, ठीक है। और जो आपका 44 है दैट इज़ द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, दैट इज़ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ऑप्शन इज 12, ऑप्शन बी इज 11, ऑप्शन सी इज 15, ऑप्शन डी इज 8। तो देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। तो दीज आर एक्चुअली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दीज आर वी कैन से एक्सपेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। तो इसी तरह जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दीज विल आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट, ठीक है। तो ये हमारे जो है हमारी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। इसमें जैसे आपका जो है कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं लाइक टू डिफेंड द कंट्री, ठीक है।
तो टू प्रमोट हार्मोनी, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। दीज आर ऑल वी कैन से अवर ड्यूटीज़। तो ये टोटल 11 मेंशन है इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दोज आर मेंशनड इन पार्ट IVA ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्ट IVA ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आपका जो आर्टिकल 51A आता है, ठीक है, तो इसी में मेंशन है, ठीक है, आर्टिकल 51A में, ठीक है। तो दीज ड्यूटीज़ आर मेंशन इन आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 51A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है, और ये हमने जो है अडॉप्ट की थी फ्रॉम द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यानी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये अडॉप्ट की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ हाउ मनी लोकसभा सीट्स आर देयर फॉर JNK UT। तो JNK UT के लिए कितनी लोकसभा सीट? ऑप्शन इज़ 5, ऑप्शन बी इज़ 6, ऑप्शन सी इज़ 4, ऑप्शन डी इज़ 8। तो जो लोकसभा सीट्स हैं फॉर JNK एंड राज्यसभा के लिए 4 हैं हमारी, और यहाँ पे 5 है जिनका रिसेंटली अभी इलेक्शन हुआ है, एंड दोज वर फॉर ऑल द 5 सीट्स, ठीक है। उसमें कश्मीर डिवीजन की आपकी 3 है और जम्मू डिवीजन की आपकी 2 है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो इस पे जो है आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स आएंगे, जितने भी आपके रिमेनिंग जो आपका सिलेबस रहा है जनरल नॉलेज का, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे एग्ज़ाम से पहले आपका, स्पेशली आपका जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है उससे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।